कोसी नदी में खनन के नाम पर महाघोटाले, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने लिया संज्ञान। खटीमा नगर पालिका में टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल, अधिशासी अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। लालकुआं में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन, मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ धरने की धमकी। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर को लेकर साझा की बड़ी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। रामनगर और बाजपुर की कोसी नदी में खनन के नाम पर चल रहे महाघोटाले पर अब सरकार ने चाबुक चला दिया है। खबर है कि वन निगम के कुछ निचले कर्मचारियों और बाहुबलियों की मिलीभगत से राजस्व को चूना लगाया जा रहा था। हद तो तब हो गई जब खुलासा हुआ कि यहां मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर पर खनन के भारी वाहन अपडेट कर दिए गए। इस फर्जीवाड़े की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोई भी संज्ञान रहेगा निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी। और आपने देखा कि पिछले 4 वर्षों में हमने प्रयास किया कि वन विभाग में जो व्यापक भ्रष्टाचार रहा हो उसको समाप्त करने के लिए मेरे द्वारा कई कठोर कदम भी उठाए गए और कई जितने निलंबन हम लोगों ने 3-4 सालों में किए, चाहे वो पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी रहे हो चाहे नीचे स्तर के अधिकारी रहे हो, तो भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में वन विभाग में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, वन निगम के हर साल रजिस्ट्रेशन अपडेट किया है, जो खरीद निकासी के बहाने उनमें एक बड़ा झोल देखने मिल रहा है, तो मानकों के हिसाब से पूरे नहीं है और वन निगम जो है रजिस्ट्रेशन अपडेट कर रहा है उनके। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जो भी सुझाव आप लोगों को मुझे बताइए, मैं निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट में तो कहीं नहीं है, लेकिन ये चूँकि कोई भी सरकारी विभाग किसी भी विभाग के नियमों का पालन करने के लिए जो है बाध्य है, और इसीलिए जो है वो ये व्यवस्था बनाई गई थी वेरिफिकेशन की। और वेरिफिकेशन तो चाहे हम करें चाहे वो करें, खुद भी कर सकते हैं, वो करके ही गाड़ी चलनी चाहिए और चलती भी है। वैसे गाड़ी वेरिफिकेशन के बाद ही चलती है सारी गाड़ी। खटीमा नगर पालिका में करोड़ों के स्लॉटर हाउस टेंडर को लेकर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने पारदर्शिता को ताक पर रखकर खेल खेला है। छोटा सा कार्यक्रम होने पर बड़े अखबारों में फोटो खिंचवाने वाले अधिकारियों ने करोड़ों के टेंडर का विज्ञापन उन अखबारों में छपवा दिया जिनका नाम तक लोग नहीं जानते। नतीजा ये हुआ कि खटीमा के बेरोजगार युवाओं के बजाय यूपी के बाहरी लोगों को टेंडर थमा दिया गया, जबकि अधिशासी अधिकारी प्रियंका सिंह का कहना है कि प्रक्रिया मानकों के तहत हुई है। कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में कहते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने ये विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। और कितने टेंडर हुआ? ये अभी हमने इसको लिया है, धनराशि 20 लाख की है इसमें। सालाना 20 लाख का है। ये 6 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और जो टेंडर लिए वो कहाँ के? पड़ा हुआ है इसमें बाहर के ही है, मतलब उत्तराखंड की सीमा के बाहर के। जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से तो जो इसका हुआ है वो बाहर का ही है, यूपी की साइड का है। धर्मनगरी हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन के दावों को अवैध विज्ञापनों ने पलीता लगा दिया है। शहर के मुख्य हाईवे हो या चौक चौराहे, सार्वजनिक दीवारों पर अब कमर्शियल विज्ञापनों और गुप्त रोग के पोस्टरों से भरी पड़ी है। हालांकि मामले का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार के डीएम ने अब कड़ा रुख अपनाया है और ऐसे विज्ञापन छापने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अभी हमने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है कि जो हमारे फ्लाईओवर्स हैं या जो सार्वजनिक दीवारें हैं, ऑफिसेज की दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, वहाँ पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से लोग उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। इसमें एनएच को और सभी विभागों को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि उसमें विधिक कार्रवाई भी करें और जो लोग डिफेसमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का उस पर लीगल एक्शन लेकर जुर्माना करें या अन्य जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है उसको सख्त करें। चिन्हित किया जा रहा है कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 1-2 दिन में उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद हरिद्वार के गंगा तट पर जश्न और विरोध की अनूठी तस्वीरें देखने को मिली। परशुराम अखाड़े के संतों और स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने गंगा पूजा
कर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हालांकि स्वर्ण समाज ने इस कानून के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए 1 फरवरी को प्रदेश भर में दुकानें बंद रखने की अपील की है। लालकुआं में आज मनरेगा के नाम को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार महात्मा गांधी के नाम और उनके योगदान को मिटाने की साजिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि योजनाओं का नाम बदलने की राजनीति बंद होनी चाहिए और मनरेगा जिसको सभी ने इस योजना को सभी ने सराहा है, क्योंकि ये योजना सीधे सीधे गरीब मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करती थी, उसके स्तर को उठाती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना के मूल तत्व पे चोट करके उसके रेशियो को जो 90-10 का होता था, केंद्र सरकार 90% देती थी और 10% प्रदेश सरकार लगाती थी, तो उसके मूल तत्व को चोट करके इन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया है, जिसकी वजह से इस योजना का चल पाना असंभव है। प्रदेश सरकारें वैसे ही खस्ता हाल है, वैसे ही कर्ज में डूबी हुई है और जीएसटी का उनका अंश केंद्र सरकार समय पर देती नहीं है। उनकी प्रदेश सरकारों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, तो वो कहाँ से 40% लगाएगी। जब वो 40% नहीं लगाएगी तो वो योजना इस किसी भी प्रदेश में सही तरीके से चल पाना असंभव लगता है। और ये सरकार कभी भी मजदूरों की हितैषी नहीं रही और इस योजना का नाम बदल के उसको मूल तत्व को समाप्त करके इन्होंने उस मजदूरों की कमाई पर चोट किया है। हम इसकी निंदा करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है, पूरे प्रदेश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर धरने के माध्यम से मांग करती है कि इसके मूल तत्व जो 90-10 का रेशियो है उसको वापस किया जाए और इस योजना के नाम को पुनः जो मनरेगा नाम था वही नाम किया जाए। हमारी आज जो एक केंद्र सरकार विकास की जगह पर जो है नाम बदलने की राजनीति कर रही है, और वो भी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो इस देश के नहीं विदेशों के हर देश के राष्ट्रपिता हैं, वो महात्मा गांधी हैं। उनका नाम बदलकर इन्होंने आज इतना उनका अपमान किया है, वो शायद देश इसको सहेगा भी नहीं और न बाहरी देश भी सहेंगे इस चीज़ को। तो ये लोग कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी योजना निकाली थी जो उनके नाम से गरीबों का, वो गरीबों के ही मसीहा थे और देश को आज़ाद करने में भी थे और साथ में गरीबों के मसीहा थे वो। तो उनके लिए एक ऐसी योजना निकाली थी जिससे कि उनको 100 दिन का रोज़गार गारंटी मिलती थी, गारंटी योजना थी। उसमें सब गरीबों का उसमें 100 दिन की मजदूरी मिलती थी। आज इन लोगों ने उसका नाम बदल कर उसको जी राम जी करके ये नाम बदलने में मशहूर हैं। आज गरीबों के पेट में लात मार रहे हैं, उनके बच्चों का अहित कर रहे हैं। ये पूंजीवादी की सरकार है और ये पूंजीवादी को ऊपर लाना चाहते हैं, गरीब को नीचे से गरीब एकदम मिट्टी में मिलाने का इनका ये प्रयास चल रहा है। तो इसलिए आज हमने यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हुआ था, ये इस सरकार को जगाने के लिए कार्य किया है और इस सरकार अगर नहीं जागी तो ये धरना प्रदर्शन आगे होगा और तेज होगा। ये पिछली सरकार का इतना महत्वपूर्ण निर्णय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, देश आज़ाद कराया, उनके नाम पर उनके नाम पर गांव के गरीबों को और असहाय लोगों को और शहर के मजदूरों को जो मनरेगा का काम दिया जाता था उसका नाम बदल करके ये अपना नाम ऊपर करना चाहते हैं। निश्चित रूप से इनकी मंशा बहुत ख़राब है। इस बात को लेकर कांग्रेस में पूरा उबाल है पूरे देश में और हम ये मांग करते हैं मनरेगा का जो नाम है पूर्व की भांति रखा जाए और मनरेगा की जो नीतियाँ हैं, जो रीतियाँ, जो योजनाएं हैं उनको यथावत लागू किया जाए। इसी बात को लेकर के धरना प्रदर्शन या विरोध आज केंद्र सरकार के खिलाफ हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, हमारे अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के उसमें आह्वान पर और नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी के आह्वान पर आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाम बदल दिया है, उसके विरोध में हम समस्त कांग्रेस जन जो है यहाँ पर आज विरोध में बैठे हैं। पहले कांग्रेस के समय में जब ये योजना लाई गई तो महात्मा गांधी जी का नाम इसका नाम ही मनरेगा है, लेकिन अब जो है इन्होंने उसका नाम बदल के पता नहीं जी राम जी श्री राम जी क्या कर दिया है। तो हम तो कहते हैं कि भाई देखिए, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो कि जिनका इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका नाम हटाने की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सरासर निंदनीय है।
उत्तराखंड की पौराणिक संस्कृति और लोक वाद्य यंत्रों को अपने सीने से लगाए रखने वाले बाजगी समुदाय ने अब हक की हुंकार भरी है। उत्तरकाशी के बडकोट में आयोजित एक भव्य समारोह में अनुसूचित जाति बाजगी समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार के सामने अपनी पीड़ा रखी। समुदाय ने साफ कहा कि जिस संस्कृति को वो सदियों से सजो रहे हैं, आज उसी के संरक्षण के लिए उनके पास संसाधन नहीं है। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें संस्कृति कर्मी घोषित किया जाए और हर परिवार के एक सदस्य को पेंशन या मानदेय दिया जाए। लालकुआं रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण में भ्रष्टाचार की ईंटें बिछाई जा रही हैं। अमृत भारत योजना के तहत हो रहे करोड़ों के काम में घटिया पीली ईंट और खराब रेत के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लग रहा है। हालांकि स्थानीय जनता और बेरोजगार संगठन की शिकायत के बाद नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। मेरे को भी कुछ लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि लालकुआं में जो अमृत हमारे भारत योजना के तहत सौंदर्यीकरण का जो काम चल रहा है, उसमें जो नियम है, जो मानक है, उसके अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। और वहाँ पर हमें पता चला है कि पिट आदि में जो माल आदि प्रयोग किया जा रहा है, वो भी बाहर से न ला करके मेरे ख्याल से संभवतः वहीं से प्राप्त करके इसको किया जा रहा है। ईंट आदि भी गुणवत्ता में उसमें सही नहीं पाई जा रही है। मैं इसकी पूरी अभी जा करके मैं खुद देख करके इसमें फिर अभी आगे के लिए आंदोलन के लिए भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को, क्योंकि ये योजना पूरे भारत के लिए, पूरे लोगों से, आम जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। कल को कोई दुर्घटना न घटे, कोई क्या नाम है उससे पहले ही इसमें सुधार हो, इसके लिए हम प्रशासन से लेकर रेलवे के जो DRM को रहे, इनसे भी बात करेंगे। जो स्टेशन लालकुआं में बन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से 2-3 दिन से मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें लगातार मीडिया बंधु जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें लिखा गया है कि इसमें ईंटें सही नहीं है, कई चीज़ों का प्रयोग सही नहीं हो रहा है, जो गलत है। उसमें अभी मैंने सांसद जी से अभी तुरंत मैंने दूरभाष में भी बात करी। उन्होंने कहा कि इसमें अगर सत्यता पाई जाती है, ये बहुत विषय गंभीर है और इसको त्वरित उसमें कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सांसद जी के जो हमारे मौखिक से भी लोग उन्होंने कहा लिखित में देंगे तो ज़रूर उसमें जांच होगी और अच्छी जांच होगी, क्योंकि भारत सरकार का पैसा है, एक रुपया कीमती है और इस तरीके से अगर ये पाया जाता है तो ये सरासर गलत है। देखिए, मैंने खुद 1-2 दिन से अगर मैं देख रहा हूँ, वो जांच जो पहले लिखी थी वो हमारे तक नहीं पहुँची होगी, लेकिन निश्चित मैं आश्वासन दिलाता हूँ, अगर इसमें सत्यता पाई गई तो माननीय सांसद जी उसमें शीघ्र ही अधिकारियों से या जो भी उसमें जो गलत पाया जाएगा, शीघ्र उसके खिलाफ जांच होगी। क्योंकि ये अमृत योजना के तहत जो रेलवे का विस्तारीकरण का जो पैसा आया है भारत सरकार द्वारा, और जो इसमें जो बाहर से ठेकेदार आए हैं, ये अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो हम माननीय सांसद महोदय, जो हमने क्षेत्र के सांसद, लोकप्रिय सांसद आदरणीय अपने अजय भट्ट जी के मार्फत अगर हम ये इनकी जांच करवाएंगे, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उसको कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। हरिद्वार में प्राइवेट बाइक से कमर्शियल राइड करने वाली कंपनी रैपिडो पर परिवहन विभाग का डंडा चला है। मामला तब खुला जब जांच में पाया गया कि रैपिडो ऐप के जरिए निजी नंबर की बाइक से सवारियां ढोई जा रही थी, जो मोटर वाहन अधिनियम का सीधा उल्लंघन है। देखिए, संज्ञान में आया है कि बहुत सारे डिलीवरी ऐप्स और ऐसे एग्रीगेटर्स ऐप बने हुए हैं, जैसे कि ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो या रैपिडो हो गए, जिनमें कि बाइक्स का इस्तेमाल होता है और जिससे कि उन बाइक से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमने इन कंपनीज़ को नोटिस दिया है, रैपिडो को नोटिस भेजा गया है कि क्यों ये अपने ऐप में इस तरह की बाइक्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट वाहन है। रैपिडो से एक राइड बुक कराई गई तो उसमें एक यूपी नंबर का प्राइवेट बाइक का नंबर बुक हुआ, तो इसके संदर्भ में उनसे जवाब मांगा गया 7 दिन के अंदर। अगर इसमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है तो इसमें इनके एग्रीगेटर लाइसेंस के खिलाफ संस्तुति की जाएगी परिवहन मुख्यालय। भारतीय युवा कांग्रेस अब युवाओं को पदों की राजनीति से निकालकर संविधान की राजनीति के लिए तैयार कर रही है। देहरादून कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में NOB कार्यक्रम का भव्य आगाज किया गया। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में साफ किया गया कि ये प्रोग्राम उन युवाओं के लिए एक बड़ा मंच है जो संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित हैं। तो NOB नेशनल ऑफिस बेरर जो एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ग्रास रूट लेवल से जो लोग ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं या जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कोई भी सोशल मूवमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आगे अपना एक व्यक्तित्व रखते हैं और ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में उनके लिए पॉलिटिक्स एक ऐसा एवेन्यू है जिससे उनको आगे ग्रोथ मिले और वो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स में जाए।
तो उसके लिए एक लॉन्च पैड प्रोवाइड करेगा। तो जो ये NOP प्रोग्राम है ये सिर्फ पार्टी के उसमें जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट जो भी पार्टी के साथ कम से कम 3 साल से जुड़ा हुआ हो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। पहले जो ये प्रोसेस होता था ये विद इन द पार्टी वर्कर्स एक सिलेक्शन प्रोसेस होता था, जो हर स्टेट में लोग अच्छा परफॉर्म करते थे उनकी परफॉर्मेंस बेसिस पे उन्हें नेशनल ऑफिस बेरर बनाया जाता था। बट अब पार्टी ने जो एक ये मुहिम स्टार्ट करी है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो एक 8 महीने की पूरी प्रक्रिया चलेगी। उत्तराखंड में अब चुनावी तंत्र को हाईटेक बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने आज SIR को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। प्रदेश में अब तक 75% मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है, जिससे आने वाले समय में मतदाताओं और BLO दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि देहरादून और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में अभी रफ्तार थोड़ी धीमी है, जहां मैपिंग का आंकड़ा 60% के नीचे है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि देहरादून में प्रतिशत के मामले में प्रगति कम दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप उसका संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो 9 लाख से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण की जा चुकी है, जो कि काफी सारे जनपदों की सम्मिलित मतदाताओं की संख्या से अधिक है। जहां पर मैपिंग का प्रगति कम दिखाई दे रहा है वहां पर विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है BLO और कर्मचारियों की। साथ साथ में वहां के जो BLAs होते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उनको भी अवगत कराया जा रहा है कि आप भी एक्टिव मोड में काम करना होगा, आपको मिलकर साथ काम करना होगा, और निरंतर उनकी समीक्षा भी की जा रही है। और जहां पे प्रगति बहुत खराब होगी उन संबंधित जो EROs होंगे उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।